हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में है। तो संभावना बनती है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए इसको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इसकी हिस्ट्री, यानी कि ये काउंसिल कब बनाई गई, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, और इसके संगठन के बारे में जानेंगे। और इससे जुड़े हुआ एक विवाद है जो कि वीटो पावर के संबंध में है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इस काउंसिल की जो रूट कोज है, यानी कि इसकी जो कहानी है, वो शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। हम सभी जानते हैं कि जो विश्व युद्ध है वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला। तो 1945 में जब वो ख़त्म हुआ तो पूरे विश्व के सामने एक ये चिंता थी कि आगे इस तरह का कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए मध्यस्थ की आवश्यकता थी, और उसका काम किया किसने? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का उद्देश्य ही यही था कि वर्ल्ड वॉर जैसी कोई घटना दोबारा ना हो, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो और पूरे विश्व में शांति बने रहे। इस उद्देश्य से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके माध्यम से ये काम करती है। इन्हीं 6 डिपार्टमेंट्स में से एक काउंसिल है। कौन सी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। यानी कि हमने क्या समझा कि जब विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, तो सभी देशों के सामने एक चिंता का विषय था कि दोबारा इस तरह का कोई युद्ध न हो। इसके लिए एक मध्यस्थ की आवश्यकता थी, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है? 6 डिपार्टमेंट्स की मदद से। इन्हीं 6 में से एक ऑर्गन है। कौन सी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री हो गई। अब समझते हैं इसको बनाने का उद्देश्य क्या था। तो जैसे कि इसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सिक्योरिटी के लिए ये बनाई गई थी। यूनाइटेड नेशन यानी कि नेशंस जो हैं, जो सभी देश हैं वर्ल्ड में, उनको यूनाइट रखना। अब उनकी यूनिटी के लिए क्या आवश्यकता है? क्योंकि अगर हमें विश्व में शांति फैलानी है तो उसके लिए ये भी आवश्यक है कि सिक्योरिटी बनी रहे, क्योंकि जब पूरी सिक्योरिटी चाक चौबंद होगी तभी उस जगह पर शांति बनाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से इस काउंसिल को बनाया गया था, सिक्योरिटी के उद्देश्य से। अब इसके संगठन के बारे में जानेंगे, यानी कि इसमें कौन कौन सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, वगैरह वगैरह। तो इस काउंसिल में 15 सदस्य हैं, 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 10 नॉन परमानेंट हैं और 5 परमानेंट हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 10 सदस्य हैं वो अस्थायी हैं, यानी कि वो बदलते रहेंगे, लेकिन जो 5 हैं वो परमानेंट हैं, यानी कि हमेशा के लिए वो बने रहेंगे। जब से ये की और काउंसिल बनाई गई थी तब से लेकर अब तक और हमेशा के लिए ये सदस्य इसके बने रहेंगे। अब सवाल उठता है कि ये 5 परमानेंट सदस्य हैं कौन, यानी कि कौन कौन से देश हैं। तो उनके नाम है एक रूस, चीन, अमेरिका, इसी के साथ ब्रिटेन और फ्रांस। तो इन 5 देशों को परमानेंट सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। और जो भारत, अब सवाल उठता है कि भारत कौन से कैटेगरी में आता है। तो भारत अभी फ़िलहाल नॉन परमानेंट सदस्य के रूप में इस काउंसिल के साथ जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि जो परमानेंट सदस्य हैं वो तो हमेशा के लिए हैं, लेकिन नॉन परमानेंट सदस्य, उनका कार्यकाल क्या है? तो वो 2 साल के लिए इसके सदस्य बने रहते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको समराइज करते हुए, कितने सदस्य हैं इसमें? 15 सदस्य हैं, जिनमें से 10 नॉन परमानेंट हैं और 5 परमानेंट सदस्य हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है वीटो पावर का। अब बात करते हैं वीटो पावर की, जो कि इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काफ़ी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। तो पहले समझते हैं कि वीटो पावर का मतलब है क्या, वीटो शक्ति। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, अब किसी मुद्दे पर
वो अगर ना ही हाँ करता है और ना ही ना करता है, तो जो बीच की स्थिति है तटस्थ वाली, यानी कि ना ही उसने उस मुद्दे पे हाँ की है और ना ही ना की है, तो उसको बोलते हैं कि वो वीटो कर दिया उसने। मतलब इसको हमारे सामाजिक जीवन में इसको लागू नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो इसके 5 परमानेंट सदस्य हैं, जो कि इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसमें 5 सदस्य कौन हैं? वो हैं रूस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस। तो मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का मुद्दा उठाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान भारत में काफ़ी आतंकी हमले करता है, तो ये मुद्दा मान लीजिए इस सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाता है। इस मुद्दे को लेकर के रूस ने सुधार के लिए हाँ कर दी। सिमिलरली फ्रांस ने भी हाँ कर दी कि हाँ भाई सुधार होना चाहिए। ब्रिटेन ने भी हाँ कर दी और अमेरिका ने भी हाँ कर दी। लेकिन चीन जो है उसने ना ही हाँ की और ना ही ना की। तो इसको बोलेंगे कि चीन ने अपनी वीटो पावर का यूज़ कर लिया। यानी कि अब इसमें चाहे इन चारों सदस्य जो बाकी हैं इन्होंने हाँ कर दी थी, तो बहुमत के हिसाब से इसको माना जाना चाहिए था। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमी कहें या विवाद कहें यही है कि अगर इन 5 सदस्यों में से कोई एक भी अपने वीटो पावर का यूज़ कर लेता है या किसी मुद्दे पे नो कर देता है, तो वो मुद्दा वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। यानी कि प्रत्येक सदस्य की हाँ होना ज़रूरी है अगर किसी मुद्दे को यहाँ से पास करवाना है। तो ये हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में काफ़ी जो मुद्दे हैं इम्पोर्टेंट उनके बारे में समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।